नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल क्लासरूम में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं और साथ ही टेबल को फॉर्मेट करने के आसान तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेबल होता क्या है। टेबल एक ऐसी सुविधा है जिसकी मदद से हम डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे मार्कशीट, प्राइस लिस्ट, टाइम टेबल या कोई रिपोर्ट। इन सब में टेबल का इस्तेमाल होता है। तो आइए टेबल कैसे बनाता है वो हम चेक करते हैं। हमारे पास इंसर्ट के अंदर हमें टेबल करके ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें देखिए रो और कॉलम कुछ रेडीमेड मिल रही है, यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेड रो एंड कॉलम है, हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है कि हम ड्रॉ टेबल में चले जाएं और अपने जैसे भी टेबल बनाना हो हम खुद से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम रो एंड कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है टेबल में इंसर्ट टेबल में चले जाए। यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम कितनी चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। जैसे ही हमने लिख दिया, ये देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल रेडी होकर आ गया। टेबल के साथ यहाँ पर ऊपर आपको 2 मेनू दिख रहे होंगे, जैसे कि डिज़ाइन और लेआउट। इन दोनों पे समझे उससे पहले हम ये जानेंगे कि टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस सेल में आपको डेटा इंसर्ट करना है वहाँ पर आपका पॉइंटर होना चाहिए। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो आइए कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर आपको बाजू वाले सेल पर जाना है तो एंटर नहीं मारना। ये देखिए एंटर से इस तरह से सेल में ही नीचे जगह बन जाएगी। तो बाजू में जाने के लिए या तो आप राइट एरो यूज़ कर सकते हैं या तो कीबोर्ड से टैब की यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया है, यहाँ मैं कुछ नंबर वगैरह लिख देता हूँ। और यहाँ पर कुछ नाम भी लिख देते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं सिर्फ एरो की से वहाँ मूव कर रहा हूँ और आगे का डेटा मैं टाइप कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक टेबल टाइप कर तो रख दिया है। अब इसको परफेक्टली फॉर्मेटेड करना है, कुछ इफेक्टिव दिखाना है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो ऊपर मेनू है डिज़ाइन और लेआउट, इन दोनों का हम लोग डिटेल में यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेबल की कुछ रेडीमेड स्टाइल दी गई है। यहाँ से आप जो स्टाइल आपको पसंद आ जाए वो स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो यूज़ की तो इसके साथ यहाँ पर देखिए हेडर रो लिखा हुआ है, जिसके वजह से ये हेडर रो हमें थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। प्लस फर्स्ट कॉलम पर टिक है, जिसके वजह से हमें ये फर्स्ट कॉलम भी डिफरेंट दिख रही है। अगर मैं यहाँ से ये टिक हटा लेता हूँ तो देखिए हेडर रो नॉर्मल हो गई। फर्स्ट कॉलम से टिक हटा रहा हूँ तो उसके जो सीरियल नंबर वाली कॉलम थी वो भी नॉर्मल हो गई। अगर आप यहाँ से जो कलर सेटिंग है वो सेटिंग नहीं चाहते, नॉर्मल चाहते हैं, तो हम जो पुराना हमारा सेटिंग था वो वापस कर लेते हैं और हम हमारी मर्ज़ी से सेटिंग करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर यहाँ पर हमें सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ जाकर जो भी कलर लेना है यहाँ फिल कर सकते हैं। आगे वाले टेबल में मुझे नीचे कुछ और लेना है तो यहाँ जाकर वहाँ भी कोई चीज़ फिल करनी है वो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो बॉर्डर है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर मुझे चेंज करनी है तो मैं यहाँ जाकर किसी एक बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। प्लस यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे ये हमारा बॉर्डर पेंटर करके जो टूल है वो ओपन हो गया। ये जहाँ भी आप ड्रैग करोगे वहाँ पर ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमें वापस पुरानी बॉर्डर करनी है तो इसी बॉर्डर में जाके पुरानी बॉर्डर सिलेक्ट कर फिर एक बार आपको ये सिंपली ड्रैग कर लेना है, जिससे ये बॉर्डर वापस जैसी थी वैसी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे टेबल में एक साथ बॉर्डर चेंज हो जाए तो यहाँ पर क्लिक कर हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ से एक तो जो बॉर्डर चाहिए वो सिलेक्ट कर दो, उसका जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और थोड़ी पतली बॉर्डर ले लेते हैं और यहाँ बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पूरे टेबल में वो बॉर्डर आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं लेआउट मेनू पे। लेआउट में हमें सबसे फर्स्ट मिल रहा है सिलेक्ट, जिसमें ये बता रहा है कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो। यहाँ पर देखिए ये जो सीरियल नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 नेम लिखे हुए हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं। और ये जो हमारी लाइन है इस तरह से 1 नंबर पे विक्रम और रिकॉर्ड, इसे हम रो कहते हैं। तो जैसे ही अगर आप सिलेक्ट में जाके रो सिलेक्ट करते हो तो ये देखिए ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई सीरियल नंबर वाली। लेकिन अगर आप सिलेक्ट कॉलम करते हो तो ये देखिए हमारी कॉलम सिलेक्ट हो गए। इसी तरह से सिलेक्ट टेबल भी है, जिससे पूरा टेबल भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टेबल कहीं छोटा बड़ा है तो उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, जिससे मुझे टेबल सेंटर में करना है, राइट में करना है या लेफ्ट में करना है, वो सारे सेटिंग हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाकर हम यहाँ से नई लाइन ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और इरेजर से लाइन को इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर से जो हमारी पुरानी लाइनें होती है उसे भी आप इरेज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिलीट। अगर मैं डिलीट टेबल कर देता हूँ तो ये देखिए पूरा टेबल ही डिलीट हो गया। फिलहाल हम कंट्रोल Z कर देंगे, टेबल हमारे पास आ गया है। डिलीट में ही हमें और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि डिलीट रो। अगर मेरा पॉइंटर सीरियल नंबर वाली रो में है तो ये देखिए डिलीट रो करने से वो रो डिलीट हो गई। उसी तरह से डिलीट कॉलम, जिससे वो हमारी फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई। तो इसी तरह से आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कई बार कोई कॉलम या रो और ऐड करनी है जो छूट गई है, तो जहाँ भी आपका पॉइंटर है इंसर्ट अबाव करते ही उसके ऊपर की तरफ रो ऐड हो जाएगी और इंसर्ट बिलो करते ही उसके नीचे की तरफ रो ऐड हो जाएगी। उसी तरह से हमारा जहाँ पॉइंटर है इंसर्ट लेफ्ट करने से उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगी और इंसर्ट राइट करने से उसके राइट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगी। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि हमें किसी सेल के 2 पार्ट करने हैं तो स्प्लिट सेल में जाकर नंबर ऑफ कॉलम में 2 रख दिया है, नंबर ऑफ रो में हमने 1 किया है और ओके करते ही ये देखिए यहाँ से इसी सेल के 2 पार्ट हो गए। हम दोनों को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आपको ये दोनों सेल साथ में सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर दिया जाए तो वापस वो हमारा सिंगल सेल हो गया। इसी तरह से कई टाइटल वगैरह में आपको सेल मर्ज करने हो, जैसे मैंने अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और अगर मैं मर्ज सेल करता हूँ तो ये देखिए ये सारे सेल मर्ज होकर एक हो गए। जिस तरह से स्प्लिट सेल था उसी तरह से स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। ये देखिए टेबल के 2 पार्ट हो गए। लेकिन क्या अब मैं टेबल को मर्ज कर सकता हूँ? जी, लेआउट में कहीं पे मर्ज टेबल तो नहीं है, लेकिन आपको टेबल के नीचे इस तरह से पॉइंटर लाना है और सिंपली डिलीट की प्रेस करना है, जिससे ये टेबल मर्ज हो जाएगा। हमारे पास ये एक ऑप्शन भी है कि हमने ये जो सारी कॉलम है वो इक्वली आई हुई है, उसकी बजाय ऑटो फिट टू कंटेन कर देंगे तो हमने जो भी डेटा टाइप किया है उसको ध्यान में रख के साइज़ मैनेज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो हमारी विंडो के हिसाब से साइज़ सेट हो जाएगी। ये कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए ये कॉलम डिलीट भी हो जाएगी। अगर हम ऑटो फिट टू कंटेन कर लेते हैं और अगर चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये लेफ्ट राइट सेंटर कहीं मूव करना है तो देखिए प्रॉपर्टी में जाकर हम इसे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी में आ गए, लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट आएगा, सेंटर किया तो सेंटर आ जाएगा। अगर हमें मैन्युअली इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी हो तो ये देखिए कॉलम विड्थ यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसी तरह से रो की हाइट कम या ज़्यादा यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप कोई डेटा टाइप करते हो तो कोई डेटा हमें सेंटर में चाहिए तो सिलेक्ट कर कर यहाँ पर हमें लेफ़्ट राइट और सेंटर यहाँ भी मिल जाता है। जिस तरह से हमें होम मेनू में यहाँ पे अरेंजमेंट मिलता है, सेम टू सेम वैसा ही अरेंजमेंट हमें लेआउट में भी मिल जाता है। इससे आप इसे सेट कर सकते हो। इसके अलावा हम टेक्स्ट का डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहें तो इस तरह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हमारा जो न्यूमेरिक डेटा हो जनरली उसका अलाइनमेंट राइट होना चाहिए, तो हमने यहाँ से उसे राइट कर दिया है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमारी जो कॉलम की लाइन है और वर्ड है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, वो हम सेल मार्जिन में से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 कर दिया लेफ्ट में, तो ये देखिए लाइन से एकदम टच होकर आ गया। वहीं हम लोग वापस जो था 0.08 वापस कर देते हैं, तो जो हमारा पुराना स्पेस था वैसे सेट हो गया। अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे जो सीरियल नंबर है वो थोड़े अनइवन है। हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर परफेक्टली हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है A to Z यानी कि सॉर्ट। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो बता रहा है कि भाई देखिए हमने कौन सी कॉलम पे इंडेक्स करना है। हम यहाँ से कॉलम चेंज भी कर सकते हैं। हमने ले लिया सीरियल नंबर और ओके करते ही ये देखिए यहाँ पर सारे रिकॉर्ड अपने आप सेट हो गए। ओके, इसके अलावा अगर मुझे इन सब का यहाँ पर नीचे टोटल चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि टोटल, और यहाँ आकर मुझे सिर्फ फार्मूला सेट करना है, तो मुझे जाना है फार्मूला में और यहाँ पर लिखा हुआ हमें मिल जाएगा सम अबाव। वहाँ क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए हमारी फीस का टोटल आ चुका है। अब ये बना लेने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये टेबल ही रहे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ओके करते ही ये देखिए ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे डालते हैं और उसे फॉर्मेट कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।